इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शैतानी ताकतों की चाल काम कर गई। मुत्तहिदा अरब के अहम इक़दाम के बाद पूरे आलम इस्लाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। अरबों की तबाही का आगाज़ हो गया। उम्मत मुसलमान की गैरत पर वार करने पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ तारीखी ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए तुर्की के सदर ने शानदार ऐलान कर दिया। क्या इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ कोई नया महाज खोलने जा रहा है? इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कौन से ऐसे मुआहदे हुए हैं? क्या मुस्तकबिल में सऊदी अरब भी मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल के हक में कोई फैसला दे सकता है? उम्मत मुसलमान के लिए मुस्तकबिल में किस नौइयत की मुश्किलात पैदा होंगी? आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं? आज की वीडियो में आपको ये सब कुछ बताएंगे। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत में इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वालों ने मुसलमानों की और किस तारीखी मस्जिद को मस्मार करने की तैयारी कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मशरक़ वस्ता में 13 अगस्त को आने वाली एक खबर ने तहलका मचा दिया, जिसके बाद उम्मत मुसलमान के अहम तरीन ममालिक के रहनुमाओं के भी कान खड़े हो गए। अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात का ऐसा मुश्तरका अलामिया जारी हुआ जिसके बाद उम्मत मुसलमान में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस मुश्तरका अलामिया ने सारी की सारी ग्रेट गेम और मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़ाइम को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और आलम इस्लाम के दुश्मन के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसको अमन मुआहदे का नाम दिया गया। इस ऐलान के बाद फ़लस्तीनियों ने भी दबंग अंदाज में ऐलान करते हुए कहा है कि यह समझौता इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश है और इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ मजीद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने की तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि यह मुआहदा इसराइल को तस्लीम करवाने की एक नापाक कोशिश है। दोनों ममालिक चंद दिनों में एक दूसरे के मुल्क में सफारत खानों का क़याम, सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त परवाज़ों, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सकाफत और दीगर अहम तरीन मामलात पर मुआहदे करेंगे। दोनों ममालिक की जानिब से जारी करदा मुश्तरका अलामे में कहा गया कि इस अमन मुआहदे के तहत इसराइल के साथ अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखने वाले मुस्लिम ममालिक के शहरी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकेंगे। दुबई के शेख ज़ायद अल नहान ने कहा है कि फ़लस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम होने से रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मुआहदा किया है, जबकि इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइल किसी सूरत में भी फ़लस्तीन की ज़मीन से दस्तबरदार नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक अगर अरब ममालिक इसराइल में सफारत खाने खोलते हैं तो फिर अरबों की तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि सफारत खाने खोलने जैसे इकदाम से साफ ज़ाहिर होता है कि इसराइल को एक मुल्क के तौर पर अरब ममालिक ने कबूल कर लिया है, जबकि आलमी सतह पर भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि जल्द ही मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल में अपना सफारत खाना खोलेगा। यकीनी तौर पर यह बात उम्मत मुसलमान के लिए तकलीफ और परेशानी का बायस है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले मुल्क को अरब ममालिक की जानिब से एक रियासत तस्लीम किया जाए। इससे पहले अमरीकी सदर ने भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ इसराइल के हक में डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से किए गए मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी रियासत की सरहदों को क्लोज करने की कोशिश की और अब इसके हवाले से अमली इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब अपने ही मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करें तो फिर दुश्मनों से कौन सा गिला? यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की इसी हरकत की वजह से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया। तैयब एर्दोगान, जो कि मजलूम मुसलमानों का दर्द रखते हैं, चाहे वो कश्मीर के मासूम मुसलमानों के हकूक का मामला हो या फिर भारत में मोदी की जानिब से गिराए जाने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम की बात को दुनिया भर के हर प्लेटफॉर्म पर करते हैं। आया सोफिया के मामले पर तैयब एर्दोगान ने दबंग इक़दाम करते हुए इसे दोबारा म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील कर दिया था, जबकि मोदी की जानिब से बाबरी मस्जिद की तारीखी हैसियत को खत्म करके राम मंदिर को बनाने के इक़दाम पर उन्होंने मोदी सरकार खतरनाक नतायज भुगतने की धमकी दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल से मुआहदा करने पर तुर्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुक खत्म करने पर गौर करना शुरू कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इस्लामी ममालिक ने इसके घिनौने इक़दाम की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत और मुखालफत की, जबकि इमारात और इसराइल अमर मुआहदे के बाद फ़लस्तीन ने एहतजाजन अपना सफ़ीर अबू ज़ेबी से वापस बुला लिया है। तुर्की ने भी इसराइल के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे पर इमारात को नतायज भुगतने के साथ साथ हर तरह के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है। नाज़रीन इकराम, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का अपने हालिया बयान में कहना था कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने या फिर अपने सफ़ीर को वापस बुलाने के लिए मशावरत के लिए बुला लिया है। हम फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनियों के साथ शैतानी ताकतों के तासुबाना रवैये को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को मुकद्दस जानते हुए फ़लस्तीन के मुसलमानों को धोखा दिया है। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात तीसरा मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है। इससे पहले उर्दन और मिस्र भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ईरान ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे की मुखालफत की। इसराइल को खित्ते में कदम जमाने का मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दिए जाने वाले मौके पर ईरान के हसन रूहानी ने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तारीख की बहुत ही बड़ी गलती की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ मुआहदा एक स्ट्रेटेजिक हमाकत है।
इससे खित्ते की अमन की फिजा को शदीद खतरात लाक होंगे। इसके नतायज इतने बुरे होंगे कि इसके बारे में शायद मुत्तहिदा अरब अमारात को अंदाजा भी नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से उठाए जाने वाले इस इकदाम से खित्ते में मुज़ाहमत और ज्यादा मजबूत होगी। फलस्तीनी अवाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बहाल किए जाने वाले इसराइल के साथ ताल्लुकात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। फलस्तीन के सदर ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इकदाम को मुस्लिम उम्मा से गद्दारी करार दे दिया है। महमूद अब्बास ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मुतालबा किया कि वो अगर मुस्लिम उम्मा के दर्द को समझते हैं तो फिर वो इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लें और दीगर अरब ममालिक की तरह फलस्तीनियों के हकूक को पामाल करते हुए अरब अमारात इनके नक्शे कदम पर ना चले। ताम इमारात के किसी भी हुक्मरान की जानिब से इस मुतालबे का जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन इकराम, भारत के इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले हिंदू एक बार फिर मुसलमानों की इबादतगाहों के पीछे पड़ गए। मोदी सरकार खामोश तमाशाई बन गई। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कामयाब करने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं को राम के नाम पर खुली छुट्टी दे दी। अयोध्या में मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद और भारत की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला हिंदुओं के हक में दिए जाने के बाद राम मंदिर की तामीर की वजह से भारत के इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले लोगों के हौसले मजीद बुलंद नजर आ रहे हैं और इनकी नजरें अब मुसलमानों की दीगर उन इबादतगाहों पर मरकूज हो गई हैं जो तारीखी हैसियत की हामिल हैं, जहां पहले भी तनाजा खड़ा होता रहा है। इसी ज़िमन में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्याज बनाकर मित्रा में शाही मस्जिद ईदगाह को मस्मार करने का इरादा रखने वाले वरिंदवान के आचार्य देव मुरारी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। न्याज के खुद साख्ता सरबराह देव मुरारी पर पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयान देने की पादाश में मुकदमा दर्ज किया है। मथुरा के मकामी शहरी पहले भी देव मुरारी की मुतनाज़ा मुहिम से खुद को अलहदा कर चुके हैं। आचार्य देव मुरारी के खिलाफ वरिंद्रवान कोतवाली में मंगल की रात FIR दर्ज की गई है। देव मुरारी की कृष्ण जन्मभूमि से मुजवजा मुहिम को मिथुरा के लीडरान और शहरियों ने तनकीद करते हुए इस अमल को मजहबी अमहंगी को बिगाड़ने वाला और सस्ती शोहरत हासिल करने वाला करार दिया है। देव मुरारी ने गुज़श्ता महीने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्याज तश्कील दिया है और इसके ओहदेदारान के ऐलान के साथ ही उन्होंने 14 रियासतों के संतों और महामन लेशरों को जोड़ने की मुहिम का आगाज कर दिया था। देव मुरारी ने अयोध्या में राम मंदिर के संगे बुनियाद के दिन भूमि पूजन के बाद मित्रा में भी कृष्ण मंदिर के नजदीक वाक़ मस्जिद को मस्मार करके शानदार मंदिर तामीर करने का ऐलान किया था। इनके इस इक़दाम का नोटिस लेते हुए कोतवाली पुलिस ने इश्तियाल अंगेज बयान देने पर और आवाम को तसल्ली देने के लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। ताहम अभी तक देव मुरारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। देव मुरारी का दावा था कि बुध के रोज कृष्ण जन्म अष्टमी के मौके पर दस्तखत मुहिम चलाकर जन्मभूमि को आजाद करवाने के लिए मुहिम की शुरुआत की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्याज के नाम से मुहिम चलाने के लिए तंजीम 23 जुलाई को रजिस्टर्ड करवाई गई। न्याज से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि शुरुआत में RSS या फिर VHP कृष्ण जन्मभूमि की तहरीक में बराह रास्त किसी सूरत शामिल नहीं होंगे, बल्कि संतों को इनकी क़यादत के कहने पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी। नाज़रीन इकराम, शाही मस्जिद ईदगाह को मस्मार करने की खबरें सामने आने के बाद मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुसलमानों की तंजीमों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन अवैसी की जमात ने मोदी सरकार के खिलाफ दबंग ऐलान करते हुए कहा है कि मोदी के गुंडों को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। BJP और RSS ने जो मजहबी मुनाफरत का बाजार गर्म किया था अब वो पूरे भारत में फैल गया है, जिसकी वजह से अब नाम निहाद देव मुरारी जो मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त जहर उगलते रहते हैं अब BJP और RSS के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इसके मकसद में किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि शाही मस्जिद ईदगाह एक तारीखी हैसियत की हामिल मस्जिद है और इसको किसी सूरत भी मस्मार करने की कोशिश किसी को करने नहीं देंगे। अगर मुरारी के हवारियों ने ऐसी कोई गलती की तो फिर इनको ऐसा सबक दिया जाएगा जो इनकी नस्लें भी 7 जन्मों तक याद रखेंगी। अब इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले हिंदुओं के अज़ाइम के खिलाफ मुसलमान सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।